प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम आपकी तरफ हमेशा एक ही और समान रहेगा। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलेगा। उसने आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लोगों के लिए उस क्रूस पे अपने जान दे दिया ताकि उसके मरने के द्वारा हम हर एक पापों से, हर एक नेगेटिव चीजों से, हर एक बीमारी से, एवरी चीजों से हम आजाद हो जाएं। इफिसियों की किताब 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, खुदावन यीशु मसीह और हमारे बीच में देयर इज अ वॉल, एक वॉल क्रिएट रहता है। और जो भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। पर द डे जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, जिस दिन हम खुदावन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन पिता और आपके बीच में वो दीवार टूट जाता है और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। Amen, my dear friends. Today it's a good news. आज गुड न्यूज है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज गुड न्यूज है, जो दीवार जो बन रखा था, जो पाप की वजह से जो दीवार था, जो नेगेटिव चीजों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से वो जब दीवार था, जब यीशु मसीह उस क्रूस पे जान दे दिया, उसने वो दीवार को तोड़ दिया और आपके और पिता के बीच में और कोई भी दीवार नहीं रहा। Amen, my dear friends. It's a good news. परमेश्वर ने आपको एक शुभ संदेश दिया है। Amen. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन की और चले। निर्गमन, एक्सोडस की किताब 9 उसका 18 से 21 और 25 और 26। तो शुरू में हम पढ़ेंगे एक्सोडस, निर्गमन की किताब 9 उसका 18 और 19 हम पढ़ते हैं। Let's turn the Bible. मेरे my dear brothers and sisters, I want to encourage you everyone. जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, ऑलवेज कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन से बाहर कभी भी कोई भी बात नहीं कहेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा ही आपको कंफर्म करेगा। अगर किसी ने आपको कुछ कहा या प्रोफेसाई किया या कुछ भी बातें कही या परमेश्वर के बारे में बातें किया, अगर वचन पे नहीं है, then it's wrong. My dear friends, everything has to be according to the word of God. Amen. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। निर्गमन की किताब 9 उसका उसका 18 और 19। लेट्स टर्न द बाइबल। परमेश्वर ने यहां पे मूसा से कहा, सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़ा। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरे हैं सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा ना किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे सब मर जाएंगे। My dear friends, what a beautiful word. What a beautiful word. यहां पे परमेश्वर कुछ करने से पहले यहां पे परमेश्वर मूसा को कह रहा है, He's instructing Moses, वो मूसा को कमांड दे रहा है कि देख, आज से ठीक टुमारो इस समय मैं इजिप्ट के देश में ओले गिराऊंगा, ओले की बारिश होगी। एंड उसने कहा मूसा को कि लोगों को जाके कहे, गो एंड टेल द पीपल, अपने लोगों को जाके कहे, जितने लोग तेरे पे विश्वास करे, ब्यूटीफुल, उनको जाके कहे कि मैदान में जितने पशु, जितने भी तेरा खुद का सामान है इकट्ठा किए हैं, वो सब लेके घर के अंदर लेके जा और छिपाने की चीज में छिपा ले, और जब वो ओले गिरेंगे तो वो सब सारी चीजें बच जाएंगे और तुम लोग उस भयानक ओले जब गिरेगा उससे तुम बच सकते हो। My dear friends, I want to tell you something. It was the commandment जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। ये परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, एंड ही टोल्ड हिज प्लान। उसने अपने प्लान मूसा को कहा। इट मीन्स गॉड हैज अ प्लान कि आप हमेशा सुरक्षित रहे। परमेश्वर का प्लान है कि आप हमेशा खुश रहे। परमेश्वर का प्लान है कि आप सभी लोग आशीषित जिंदगी रहे।
That's why यहां पे मूसा को कह रहा है उन सब लोगों को जाके कहे, और वन पशु जितने भी पशु थे उनको, इट मींस परमेश्वर खाली आपको बचाना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार को खाली बचाना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपसे जुड़े हर एक शख्स को बचाना चाहता है। He wants to save your entire family. He wants to save your business. He wants to save your property. He wants to save your animal. वो हर एक चीजों को बचाना चाहता है। And the same way यहाँ पे परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है कि तू जा और भेड़ बकरी समेत सभी को उस छिपाने की जगह में उस घर में छिपा ले, और कहा अगर तू छिपाएगा तो सब लोग बच जाएंगे। Amen, my dear friends. God is a good God. He reveals everything. वो हर एक अपने रहस्य के बारे में अपने लोगों को कहता है। वो अपने लोगों को बचाना चाहता है। जितने लोग परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग बचे। Everyone, फर्स्ट तिमोथी में परमेश्वर का वचन कहता है, दिस इज द डिजायर, ये परमेश्वर का डिजायर है कि संसार के हर एक लोग, हर एक शख्स, everyone should be saved in the name of Jesus। ये परमेश्वर की इच्छा है। एंड परमेश्वर कुछ करने से पहले ही विल ऑलवेज इंस्ट्रक्ट यू, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, वो आपको आज्ञा देगा और कहेगा कि वो सिचुएशन से तुम्हें कैसा बचना है, बिकॉज ही लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He cannot see you suffering, वो आपको तड़पते नहीं देख सकता है। He cannot see you in pain, वो आपको दुख में देख नहीं सकता है। He cannot see you when you go through the tough time, वो आपको नहीं देख सकता है जब आप बुरे समय से गुजरते हैं। Because his promise, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो आपको नहीं त्यागेगा। That is the promise. But the condition is you have to obey him. उसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको उसके आज्ञा का पालन करना है। You have to obey. जो वो कहता है वो करें। If you go back to the scripture, अगर आप स्क्रिप्चर में जाएंगे तो वहां पे परमेश्वर was going to destroy the Egypt through the hailstorm और फायर के द्वारा, और उसने अपने लोगों को उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया। It means God will give you the command. I really love this scripture. And उसने कहा to follow. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया ताकि हम उसको फॉलो करें। जब हम फॉलो करते हैं, when we obey God, हम हर एक चीजों से प्रोटेक्ट रहते हैं। This is the God's word. Amen, hallelujah। क्योंकि परमेश्वर ने उस अब्राहम के साथ वाचा बांधा था कि मैं तेरे वंश को बचाऊंगा। That's why परमेश्वर वहां पे आज्ञा दे रहा है मूसा को कि तुम लोग अगर वो जो मैदान में है, जो पशुएं हैं, जितने लोग हैं, अगर तुम लोग जाके छिप जाओ, वो गौशन नामक जगह में रह जाओ, और अगर आप आज्ञा को पालन करोगे, then you will be saved. तब आप बच जाओगे। My dear friends, गलातियस की किताब 3 के 7 कहता है, जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो फेथ में रहता है और आज्ञाकारी बनता है, वो अब्राहम का पुत्र है। You are Abraham's son। जब आप विश्वास में चलते हैं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके ना ही विश्वास के साथ साथ आज्ञाकारी भी बनते हैं। गॉड जैसे उस अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधा था, मैं तेरे वंश को बचाऊंगा। You will be also पर अब्राहम का वंश, और परमेश्वर आपको भी बचाएगा। बट द कंडीशन इज यू हैव टू ओबे गॉड। आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। यहां पे परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा है? फॉलो, ओबे। बिकॉज परमेश्वर इसलिए कहा क्योंकि वो जब ओले जब गिरेंगे या वो जो थंडरिंग लाइट्स जब आएगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, या ये बिलीवर्स हैं, या ये नॉन बिलीवर्स हैं, या ये लोग कौन हैं। वो सिर्फ वो ही करेगा जो खुदा ने आज्ञा दिया है। और अगर कोई डिसओबे करेगा, दे विल बी इन अ ग्रेट प्रॉब्लम। आमेन।
अगर आप यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते हैं और अगर यीशु मसीह के जो आज्ञा दिया है अगर आप नहीं मानोगे, इट विल बी ए ग्रेट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें हर एक चीजों से बचाएगा, ये सच है। पर कब? द कंडीशन इज व्हेन वी ओबे गॉड, जब हम खुदावन यीशु मसीह को उसके आज्ञा का पालन करेंगे। एक फ्रेंड ऑफ माइन एक दिन मेरे को बोलता है यीशु मसीह मेरे साथ है, और बहुत बारिश हो रही थी। वो अचानक से कहता है यीशु मसीह मेरे साथ है और मैं बारिश में जाऊंगा और देखना यीशु मसीह मुझे हर एक प्रकार के बारिश से बचाएगा। आई सेड व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? He told me नहीं, यीशु मसीह मुझे बचाएगा। फिर वो बाहर गया और फिर बाद में बारिश हो गई और वो भीग के अंदर आ गया। और मैंने बोला व्हाट हैपेंड? माय डियर फ्रेंड्स, ओबीडियंस, जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, वो परमेश्वर एक ढाल के रूप में हमें बचाता है। विदाउट ओबीडियंस वी आर इन डेंजर। विदाउट ओबीडियंस हमें फल नहीं मिलेगा। अब्राहम आशीषित तभी हुआ जब वो परमेश्वर की आज्ञा को माना और वही किया जो परमेश्वर ने उसे कहा। My dear friends, you have to obey God. That's why कुछ होने से पहले परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दे दिया, कमांड किया कि go and tell them. अगर I really love this word, God will never force you. परमेश्वर कभी कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, वो आपको एक चॉइस दे देगा। अगर वो उसके बातों को सुने तो वो सब लोग बचेंगे, अगर नहीं सुने, praise the Lord. My dear friends, I still remember, I think so 2008 या 9 में शेयर मार्केट पूरा फ्रीज हो गया था। ये जानते होंगे आप, एंड यू मे बी नोइंग कि बहुत बड़ा इश्यूज हो गए थे और शेयर मार्केट पूरा कंप्लीटली फ्रीज हो गया था। जितने लोगों का पैसा लगे थे सभी लोग रास्ते पे आ गए, सब लोग बर्बाद हो गए। एवरीवन रास्ते पे, कितने लोगों ने सुसाइड किया। आई स्टिल रिमेंबर एक परमेश्वर का दास, ही वाज अ वर्शिप लीडर, वो मुझे आके बोलता है परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। देन आई वाज सो क्यूरियस, आई वाज लाइक प्लीज टेल मी। उसने मुझे कहा यू नो ब्रदर, आई वांट टू टेल यू गॉड इज बीन सो फेथफुल। उसने कहा शेयर मार्केट फ्रीज होने से पहले, एक दिन पहले, परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उसे कहा कि जितने भी तेरा शेयर मार्केट में पैसा है सब निकाल दे, आज ही निकाल दे। एंड यू कैन नॉट बिलीव, उसने सोचा व्हाई गॉड इज टेलिंग मी ऑल दिस थिंग, बट ही ओबेड गॉड। उसने परमेश्वर ने जो कहा उसको माना, उसका पालन किया। जो परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्ट किया उसने पालन किया, एंड उसने आंख बंद करके विश्वास किया और वो जाके उसके जितने पैसे थे उसने वापस ले लिया। और जब उसने वापस ले लिया 2 दिन के बाद पता चला कि शेयर मार्केट फ्रीज हो गया और सबके पैसे डूब गए। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग। परमेश्वर जो करना चाहता है या परमेश्वर जो कहने जा रहा है, अगर आप सोचोगे भी तो आप सोच नहीं पाओगे, आप इमेजिन भी करोगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। यू विल बी ए ग्रेट फियर, बट व्हेन यू ओबे यू विल बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे व्हेन यू ओबे गॉड। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। My dear friends, God will always protect you. He will always save you. He will be your shield. वो एक ढाल बन के आपको प्रोटेक्ट करेगा when you obey him. That's why नीति वचन 2:7 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है He is a shield to those who walk uprightly. वो उनके लिए ढाल बनता है जो खरे रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर जो कहता है वही करते हैं। परमेश्वर उनके लिए ढाल बनता है। My dear friends, now we have to grow. हमें बढ़ना है प्रभु में। I want to encourage you all by saying, obey God. There is a power when you obey God. जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, there is a power. Amen. हालेलुया। जो वचन के अनुसार चलता है, जो आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसके लहू में ढके रहता है, वो एक ढाल की तरह 360 डिग्री में हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। एंड बाइबल कहती है गॉड हैज गिवन यू द एंजल्स, जो एक लेयर की तरह आप ऐसा ढके रहते हैं when you obey God. My dear friends, it means if you don't have to worry about protection.
आपको सिर्फ आज्ञाओं का पालन कर रहा है। दैट्स व्हाई जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा के लोग जितने इजरायली लोग थे, जितने सारे लोग थे, उन्होंने किया। दे डिडंट वरी कि वो जो ओले कैसे गिरेंगे, लेफ्ट से गिरेंगे, राइट से गिरेंगे। दे जस्ट ओबेड गॉड। You just have to obey God. You don't have to worry about protection. आपको प्रोटेक्शन के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महामारी आ रही है, नो, यू जस्ट ओबे गॉड। वचन में डटे रहो, परमेश्वर जो कहता है वही करो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो। You will see, you will be protected in the name of Jesus. God will be your shield. परमेश्वर एक ढाल की तरह आपको बचाएगा। Amen. Hallelujah. My dear friends, I want to give you one example. मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you know about Noah, अगर आप नोआ के बारे में जानते हैं, ये उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने अपने फेथफुलनेस को दिखाया है। उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने अपने फेथफुल के बारे में कहा है। यहाँ पे एक दिन जब परमेश्वर ने देखा कि पूरे वर्ल्ड इट वाज कंप्लीटली विकेड पीपल से भर गए हैं, सब गलत लोगों से भरे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत चीजें हो रही है, उस जमाने में गलत कामें हो रही थी। देन गॉड प्लान टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। परमेश्वर ने प्लान किया कि आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और उसने नोआ को चुना क्योंकि नोआ एक धर्मी आदमी था। बाइबल कहता है नोहा अपने जमाने के हिसाब से एक धर्मी आदमी था, और नोआ को आके कहता है, बिल्ड द आर्क, यू एंड योर फैमिली विल बी सेफ। आई रियली लव दिस वर्ड, बिल्ड द आर्क। उस नाव को बना, तू और तेरे परिवार बचेंगे। You cannot believe. And Bible said that Noah obeyed the Lord and start building the ark. Noah ने परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया। He obeyed God. परमेश्वर ने जो कहा उसने करना चालू कर दिया। And Bible कहती है he started building the ark. वो परमेश्वर को वचन को या परमेश्वर के बातों को डिसोबे नहीं किया। इवन दो 100 साल लगे, इवन दो लोग उसके ऊपर हंसे, इवन दो लोगों ने उसको ठट्ठा किया, लोगों ने उसको कहा ये पागल हो गया है, एनीथिंग, बट ही ऑलवेज ओबेड गॉड। और परमेश्वर ने जो कहा था वो वही कर रहा था। My dear friends, do what God tells you to do and obey him. Obey his word. Amen. Hallelujah. Hallelujah. और उसने बोट बनाना चालू कर दिया, उसने नाव बनाना चालू कर दिया। and the best part is like अगर आप देखेंगे मिद्रास के बारे में अगर आप देखेंगे तो मिद्रास एक ऐसा व्याख्या करने का विधि था जो हिब्रू बाइबल के जो रबी लोगों ने डेवलप किया था। हिब्रू बाइबल में जो लिखा गया था तो मिद्रास के द्वारा जो रबाइज लोग वो उसको ट्रांसलेट कर रहे थे या इंटरप्रेट कर रहे थे ताकि वो लैंग्वेज को समझ पाए और वो क्या लिखा गया है वो समझ पाए और उसके मीनिंग को जान सके। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द मिद्रास। और मिद्रास में लिखा गया है, वहां पे कहता है गॉड placed lions and other furious animals to protect Noah and his family from wicked people. परमेश्वर ने शेर और अलग अलग प्रकार के चीता, भालू, जो भी फ्यूरियस एनिमल्स है वो सब लोगों को इकट्ठा करके नोआ और उसके परिवार जब वो बोट को बना रहे थे उनके द्वारा वो सब प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि गलत लोगों से वो बच पाए। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर पूरा कायनात इकट्ठा कर देगा आपको बचाने के लिए, आपको नेगेटिव चीजों से बचाने के लिए, आपको हर एक नेगेटिव प्रॉब्लम से, बीमारी से बचाने के लिए। You just have to obey God. आपको सिर्फ और सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। Wow, praise the Lord. What a beauty. Obedience has the power. There is a power when you obey God. Amen. Hallelujah. और वो मिद्रास के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज लिखा गया है। वहां पे लिखा गया है कि according to that it was God or the angels, वो प्रभु और स्वर्गदूत लोग थे जो नोआ और बाकी सारे जितने सारे लोग थे, नोआ और बाकी सारे जितने भी लोग थे, बाकी सारे जितने भी एनिमल्स थे वो सभी लोगों को खाना पीना लाके दे रहे थे। My dear friends, it is a God who will do when you obey him.
परमेश्वर ने जब उसको कहा बनाने के लिए, जब उसने किया, शेर चीता भालू प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड द गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर यहोवा और उसके स्वर्गदूत लोग उसके लिए खाना लेके आ रहे हैं, सो दैट दे कैन ईट, उनका पेट भरे, उनके जिह्वाएं चले। फ्रेंड्स, जस्ट ओबे गॉड, गॉड विल गिव एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ आपको देगा। You don't have to worry about anything. परमेश्वर आपको बचाएगा। Just obey him. Hallelujah. What a beauty. क्या beautiful. While I was reading the scripture, when I was going through the chapter, you cannot believe God was speaking to me in such a way so that I was so excited कि आज जैसे समय मिलेगा, I want to share with my people. Amen. Hallelujah. God will protect you. The angels will protect you. My dear friends, when you obey God and His command, the Lord will provide everything. The Lord will protect you. The Lord will take care of your needs. परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा. The Lord will take care of your family. परमेश्वर आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा. The Lord will take care of your business. परमेश्वर आपके बिजनेस का देखभाल करेगा. The Lord will take care of everything. परमेश्वर हर एक चीजों का देखभाल करेगा. And I really love, जब वो फ्लड आया, I really love this, my dear friends, जब समय आ गया, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं फ्लड के द्वारा डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, जब वो फ्लड आया, भले ही पानी 16,945 फीट प्लस ऊंचाई से पानी आई। हाउ मच? 16,945 फीट ऊंचाई से पानी आई, और भले ही उस फ्लड ने सभी चीजों को डुबा दिया, पूरा नष्ट कर दिया, पूरे संसार को डुबा दिया, पूरे युग को डुबा दिया, पूरा तबाह कर दिया, बट नोआ एंड हिज फैमिली वर सेव्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो सब बच गए। You know why? Because they obeyed God. क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन किए। His entire family was saved. You know why? अगर आप जेनेसिस 6:22 और 7:5, I love the scripture. जेनेसिस 6:22 और 7:5 अगर हम पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, it says, यहोवा कहता है, Noah did everything that God commanded. नोआ ने वही किया जो परमेश्वर ने उसको कमांड किया। नोआ ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। वो एक आज्ञाकारी बना। इसका मतलब, माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, प्रभु ने नोहा को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उसने उसको बुलाया था। नोआ इसलिए बच गया क्योंकि वो एक आज्ञाकारी था। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। जो प्रभु ने कहा था he was doing, even दो चीजें, वो एक टाइम आके 10 साल के बाद वो बोल सकता था कि प्रभु इतना लेट क्यों हो रहा है। 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, मोर ऑफन हमारी प्रार्थना जब प्रभु थोड़ा सुनने में, उत्तर आने में हमको लेट लगता है, प्रभु कभी भी लेट नहीं करता है। परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट रहता है। राइट? जब हमको लेट लगता है तो हम क्वेश्चंस गॉड कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मैं भी तेरी इच्छा। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का इच्छा है कि आप आशीषित जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके घर में कोई भी प्रकार की बीमारी ना आए। जब प्रार्थना का लेट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू यू, डोंट लीव गॉड। उस समय पे भी प्रभु पर विश्वास करिए एंड ओबे हिम, ओबे हिम, ओबे हिम। उसकी आज्ञा का पालन करिए। My dear friends, I want to tell you something. Let's grow. आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी होके आगे बढ़ते हैं। You will see परमेश्वर, you know what? 16,945 फीट ऊंचाई से पानी आया था। How much? 16,945, right? 100-200 मीटर ऊंचाई से जब पानी आती है तो पूरे फ्लड हो जाता है। पर उस दिन इतना भयानक फ्लड आया था, बट नोआ एंड हिज एंटायर फैमिली और जितने भी एनिमल्स थे वो सारे बचे, बिकॉज एक बंदे की आज्ञाकारी के वजह से। क्योंकि नोआ एक आज्ञाकारी इंसान था, जो खुदा ने कहा था उसने किया। दैट्स व्हाई द एंटायर फैमिली वाज सेफ।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार बचे, अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस अगर प्रभु देखभाल करे, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव चीजों से बचे रहे, तो ओबे गॉड, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए. यू विल सी द थिंग्स विल डिफरेंट, द थिंग्स विल वर्क इन अ डिफरेंट वे. Amen, hallelujah. The same way when we go back to the topic, अगर हम वापस वो टॉपिक में जाते हैं, यहाँ पे परमेश्वर मूसा को कहता है कि ऐसा ओला बरसेगा जो कि आज तक इजिप्ट में. Let's turn the Bible. आइए हम वचन के वहां पे चलते हैं. I really love this. Amen. 9:18 में सुन मतलब प्रभु कहता है सुन. आज परमेश्वर हम सभी को कहता है सुनो. यहाँ पे लिखा है सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़ा. मतलब प्रभु एक ऐसा चीज, ऐसे रीति से वो ओले गिरने वाले थे जो आज तक इजिप्ट में नहीं हुआ है. My dear friends, I want to tell you something. My dear friends, I want to tell you something. Listen to me carefully. Listen to me. जो आज तक भी अगर वो चीजें अगर अगर वो चीज अगर इस संसार में नहीं आया है, अगर वो आएगा, but still जब आप आज्ञाकारी बनोगे, God will protect everything. God will protect everything. परमेश्वर हर एक चीज से प्रोटेक्ट करेगा. Amen. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मूसा को कहता है इजिप्ट में जो कभी नहीं हुआ है वो अभी होगा. एंड फ्रेंड्स, बाइबल बताती है दैट उस ओले की वजह से जितने लोग उस मैदान में थे और उनके एनिमल्स लोग, जितने लोग वो वापस प्रभु के बातों को मानकर वापस आ गए, उस घर पे छुप गए. everyone was saved. सभी लोग बच गए और जितने लोग प्रभु के आज्ञा का पालन किए, everyone was saved in the name of Jesus Christ. Everyone was saved in the name of the Lord. But today I want to tell you something. ये तो वचन सभी जानते हैं, but the best part जो मुझे इस पूरे वचन में मुझे लगा, and I want to share you today, is that कि जब परमेश्वर ने उस सारे मूसा को आज्ञा दिया कि तू जाके कहे कि उन सभी लोगों को आज्ञा का पालन करे, तो 20 में कहता है, उसके 9 के 20 में कहता है, some of the Pharaoh's officer, शत्रु जो फैरो के कुछ लोग, they respected the word of the Lord and did what the Lord told Moses. जो भले ही वो फैरो के ऑफिसर्स, कुछ लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने भी उस बातों को सुनकर, उस आज्ञा का पालन करके उन्होंने भी वही किया जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था. एंड उसके द्वारा वो लोग भी बच गए, उनके द्वारा उनके भी पशु पक्षी बच गए, और वो आज्ञा पालन करने के द्वारा द एंटायर गॉशन भी बच गया, इजरायली लोग भी बच गए. और जो लोगों ने परमेश्वर का, जो फैरो के कुछ लोग थे जो परमेश्वर के बातों को भय मानकर वो उनकी आज्ञा का पालन किए, वो लोग भी बच गए और बाकी सब तबाह हो गया था. My dear friends, there is a power. आइए ऊंची आवाज में कहे, there is a power when I obey God. ऊंची आवाज में कहे, there is a power when I obey God. There is a power when I obey God. There is a power when I obey God. Amen, my dear friends. There is a power when you obey God. Amen. My dear friends, बाइबल परमेश्वर ने बाइबल सभी को दिया है. It's for everyone. बाइबल सिर्फ मसीह भाई और बहन के लिए नहीं है, बाइबल सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है. God gave this Bible for every human being in this world. और जो भी इस बाइबल को पढ़े, या जो भी, इट डजंट मैटर कि आपका सरनेम क्या है, इट डजंट मैटर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट डजंट मैटर कि आपके डिनोमिनेशन क्या है, इट डजंट मैटर कि आप कौन से जाति से आते हो, आप कौन से प्रजा से आते हो, आप जो कोई भी हैं, जिस दिन आप परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में, when you accept him and when you obey him, God will protect you. जैसे उस दिन नोआ और इजरायली लोगों के साथ जो अन्य
लोग, जो फिरौन के सेना के लोग, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को सुन के बच गए थे, वैसे अगर आप भी परमेश्वर की आज्ञा को सुनेंगे, आज्ञा को पालन करेंगे उद्धारकर्ता के रूप में, when you accept him, you will also be saved. आपके परिवार भी बचेगा, आपके परिवार के साथ साथ आपके बिजनेस भी बचेंगे, आपके घर वाले आशीषित होंगे यीशु के नाम में. Amen. Hallelujah. What a beautiful God. वो छूने भी नहीं देगा, वो सारी चीज आपको छू भी नहीं पाएंगे. My dear friends, yesterday I want to tell you one beautiful example. Yesterday मैं सलून में था and मेरा हेयर स्टाइलिस्ट मुझे कहता है, जो वो सलून का ओनर बेसिकली, वो मुझे आके कहता है कि लाइक सर, ये जो बीमारी जो फैला है, ये सच बात है कि सभी को छू के जाएगा. मैं चुप था, उनके बातों को सुन रहा था. वो बोलता है ये जो बीमारी फैला है वो सभी को छू के जाएगा. मैं कुछ नहीं कहा. And you cannot believe in my mind. मेरे दिमाग में जब मैं वचन तैयार कर रहा था, मेरे दिमाग में वही बात खटकने चालू हो गया, मेरे दिमाग में आना चालू. And you cannot believe, God spoke to me a beautiful way. परमेश्वर ने beautifully मुझसे बातें कहा. And He told, in my mind it came कि चाहे flood आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे ओले गिरे, चाहे सूरज नीचे गिरे या तारे नीचे गिरे, चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी संक्रामक रोग फैले, क्या कोरोना फैले या कोई भी प्रकार की नेगेटिव बीमारी फैले, जो कोई खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो उसके आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर उसे छूने भी नहीं देगा. God will protect him. परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट करेगा. उस बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगा, उस बीमारी किसी को छू भी नहीं पाएगा. And today there is a good news. आज ये गुड न्यूज है. अगर किसी को ये बीमारी हुआ भी है या ही और she is suffering, या कोई सफर भी कर रहा है या कोई इस बीमारी से गुजर रहा है, डॉक्टर कह रहा है ये लास्ट स्टेज है, वो ऑक्सीजन से सांस नहीं ले पा रहा है या कुछ भी कर रहा है, today there is a good news. आज एक गुड न्यूज है. परमेश्वर के सामने पश्चाताप करिए, repent for your sin and accept Lord as in Savior. उद्धारकर्ता परमेश्वर को एक्सेप्ट करिए and obey him, he will save you. और उसके आज्ञा का पालन करिए. परमेश्वर आपको भी बचाएगा, आपके परिवार को भी बचाएगा. अगर आप खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अगर आप खुदावन यीशु मसीह को वो लास्ट स्टेज में उस डॉक्टर बोल रहा है ये गया, इसका कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया है, इसका कुछ नहीं होगा. टुडे देयर इज अ गुड न्यूज. बिलीव इन हिम. उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करिए, ओबे हिम, आज्ञाकारी बनिए. परमेश्वर वो आपको हर एक बीमारी से बचाएगा, क्योंकि उसके नाम में वो सामर्थ है जो मुर्दे, सड़े और गले बॉडी में भी जान आ जाता है. Amen. Hallelujah, my dear friends. What a beauty. What a beauty. Amen. Hallelujah. My dear friends, I want to encourage you. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. Obey God and His command. उसके जो प्रभु ने हमें इंस्ट्रक्ट दिया है, जो आज्ञा दिया है, हमें मानना बहुत ज़रूरी है. और जो कमांड किया है उसको मानना बहुत ज़रूरी है. जस्ट इमेजिन अगर उस दिन मोसेस अगर परमेश्वर के बातों को सुनता नहीं और वो वही करता जो उसके मन करता है, या वो वही करता जो अपने दिल के अनुसार करता है, तो उस दिन में भी वो सारे लोग नहीं बचते. एंड द सेम वे, जब परमेश्वर ने नोआ को कहा बनाने के लिए, वो बोट बनाने के लिए, अगर उस दिन नोआ परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करता, अगर नोआ आर्क नहीं बनाता, अगर उस दिन परमेश्वर के बातों को सुनकर, आई वांट टू टेल यू समथिंग. जब एक शख्स प्रभु के साथ चल रहा है और वो लोगों को कह रहा है, बाइबल कहती है नए करार में नोआ एक प्रीचर था. वो प्रीच भी करता था, लोगों को बताता था पश्चाताप करो, वापस आओ, परमेश्वर फ्लड लाने वाला है, बट पीपल नेवर यूज्ड टू लिसन टू हिम. किसी ने भी उसका नहीं सुना, बट वो कभी हार नहीं माना. लोग उसके ऊपर हंसे होंगे. आज के जमाने में अगर प्रभु आपको कहता है नाव बनाने के लिए, डू इट. अगर प्रभु ने कहा है वो आपको बचाना चाहता है, डू इट. डोंट थिंक अबाउट पीपल, लोग क्या कह रहे हैं. डोंट थिंक व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू. लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं. लोग बोलेंगे पागल हो गया है, लोग बोलेंगे ये हो गया. डोंट लिसन टू देम.
डू इट एंड ओबे गॉड। जो प्रभु कहता है वो ही करिए। जब आप करेंगे, जस्ट इमेजिन, गॉड विल सेव यू। प्रभु पूरे सब चीज को ये कर देगा, पर आपके परिवार को वो बचाएगा। द सेम वे, अगर नोआ उस दिन अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करता, तो वो और उसके परिवार भी उस दिन प्रॉब्लम में आ जाते। डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, चॉइस इज योर्स। परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। दिस इज द चॉइस। प्रभु आज आपको एक चॉइस दे रहा है कि आप परमेश्वर के आज्ञा पर चले या परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माने। राइट? बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के आज्ञा पे चलते हैं, आप नहीं, प्रभु आपके लिए लड़ता है। आप नहीं, प्रभु आपका देखभाल करता है। आप नहीं, परमेश्वर आपके साथ 24/7 365 फेथफुल रहता है। आमेन। ट्रस्ट इन गॉड एंड ओबे हिम। उसकी आज्ञा का पालन करिए। यू विल सी कि प्रभु कितना महान परमेश्वर है। आमेन। और बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ेंगे लास्ट स्क्रिप्चर निर्गमन की किताब 9 के 25 में यहाँ पे लिखा है, इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने से ओले से मारे गए, और ओले से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष टूट गए। एवरीथिंग स्पॉइल हो गया। एवरीथिंग। प्रभु ने जो कहा उसने किया, और परमेश्वर ने जो कहा, जो मेरे आज्ञा का पालन करेगा वो बचेगा। और जितने लोगों ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए, एवरी इजरायली लोग बच गए। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, जितने लोग खुदा को नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी खुदा के बातों को सुना। वो इजरायली लोगों ने भी खुदा के बातों को सुना, और जब उन्होंने पालन किया वो भी बच गए। इट मीन्स यीशु मसीह चाहता है खाली बिलीवर्स नहीं, खाली क्रिश्चियंस नहीं, जो लोग बाइबल को पढ़ते वही नहीं, सभी लोग बचे। टुडे इट्स अ गुड न्यूज कि सभी लोग, अन्य जाति लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें। इट्स अ गुड न्यूज, अन्य जाति लोग यीशु मसीह के पास आए और उसके आज्ञा का पालन करें। वो भी बचेंगे, उनके परिवार भी बचेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू लॉर्ड। प्रभु आप सभी परिवार को आशीष करे। आमेन। एज आज हम ब्रेड एंड वाइन ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाए ब्रेड एंड वाइन के लिए। हम सब मिलके इकट्ठा होके परमेश्वर के ब्रेड एंड वाइन को लेंगे, उसके दाख मधु और उसके लहू और उसके मांस, जो प्रभु ने कहा है 1 कोरिन्थियन में, डू इट फॉर माई रिमेम्बरेंस। तो आज हम सभी लोग मिलके, जितने लोग हमें देख रहे हैं, मिलके आज प्रभु भोज ले। आमेन। आमेन। जब तक आप प्रिपेयर हो, लेट्स टेक अ वर्शिप सॉन्ग। आइए हम उसकी आराधना करें, आइए हम उसकी स्तुति करें, फिर बाद में विल टेक कम्युनियन। आमेन। Thank you, Lord. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं प्रभु। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। सब गाए। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सब गाए। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद लॉर्ड, एज वी आर टेकिंग पार्ट ऑफ द कम्युनियन लॉर्ड, एज वी आर टेकिंग पार्ट ऑफ द कम्युनियन लॉर्ड, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, एंड आई बिलीव इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, जितने लोग पिता परमेश्वर हम मिल के जो लेने वाले हैं प्रभु, हम मिल के जो भी प्रभु को लेने वाले हम विश्वास करते हैं, सभी को आपने माफ़ किया है पिता परमेश्वर, सभी को आपने उद्धार दिया है पिता परमेश्वर। एंड आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, आई बिलीव लॉर्ड गॉड यीशु, एवरीवन हैज़ बीन सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हर एक लोग प्रभु तेरे लहू से बचे हैं पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। लेट्स क्लोज आवर आइज, आइए अपने आंखों को बंद करें, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 यीशुआ, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशुआ, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, वी थैंक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड यीशुआ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता ये आपकी लहू है और ये आपकी मांस है पिता परमेश्वर, आपने कहा है डू इट फॉर माई रिमेम्बरेंस, ये मेरे रिमेम्बरेंस के लिए करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु कि हमें प्रेम करने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमारे पापों के लिए अपने जान देने के लिए और हमें हर एक प्रकार की चीज़ों से बचाने के लिए। लॉर्ड आई थैंक यू, आई लव यू एंड आई वर्शिप यू। थैंक यू जीसस, तेरा लहू हमें हर एक चीज़ों से बचाया है, हर एक पापों से छुड़ाया, हर एक बीमारी से अपने बचाया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आइए हम सब मिलके प्रभु खोज रहे। थैंक यू जीसस, thank you Lord, thank you Jesus, bless you Lord, bless you Lord, bless you Lord. पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस खूबसूरत वचन जो आपने दिया है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। पिता परमेश्वर हमें तो आज्ञाकारी बना है, शरीर में ये इम्पॉसिबल है, पर पिता आपके वचन में आप में हर एक चीज पॉसिबल है। तो हमें आज्ञाकारी बना, हमें आज्ञाकारी बना पिता, हमें मदद कर ताकि हम वचन के अनुसार चले, हमें मदद कर ताकि प्रभु हम तेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, हम तेरे कमांड मदद कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आया है उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्पेशली मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ब्रदर जोसेफ, वो चंगाई पा रहे हैं, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ और वो बहुत जल्दी घर पे वापस आ जाएंगे, धन्यवाद देता हूँ। एंड आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, वो चंगे हो गए हैं पिता परमेश्वर। मेरा परमेश्वर 50%, 60%, 70% चंगा नहीं करता है, वो 100% चंगा करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने 100% उन्हें चंगा किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर पिता परमेश्वर। पिता जितने लोगों ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिया उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उन बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिसका पिता परमेश्वर हार्मोन लेवल डिसबैलेंस हो रहा है। प्रे इवन शी हैज बीन हील्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु। और बाकी लोगों के लिए प्रभु, भले ही मैं नाम नहीं जानता हूँ, भले ही समथिंग लॉर्ड गॉड यीशु, उन सभी के भी प्रार्थना आपने सुना है। एंड आई बिलीव लॉर्ड एक गवाही तैयार हो रहा है प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर। इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूरोप, हर एक देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन सभी देशों को तो बचा प्रभु, सभी देशों को तो आशीष कर, उनको बीमारी से बचा पिता परमेश्वर। मैं आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनको जो भी कोविड हुआ है प्रभु, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दे पिता। आप तो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। उनकी अगर कोई गलती हो गई या कोई भी चीज़ उन्होंने किया जो आपके खिलाफ, या कोई भी ऐसा कुछ चीज़ के जिसके वजह से आपको ठेस पहुंचाया या कुछ भी हुआ प्रभु, उनको तुम माफ़ कर दे, उनको पश्चाताप करने का मौका दे ताकि उनके पापों का, उनका जो भी उन्होंने गलत किया है तो प्रभु उनको तुम माफ़ कर दे। और प्रभु उनको तू पिता परमेश्वर क्षमा करके उस
उस बीमारी से बचा प्रभु। पिता परमेश्वर, हो सके जितने भी हमने प्रार्थना किया है प्रभु, ये हमारी इच्छा है, पर प्रभु हो आपकी इच्छा पूरी हो, तू जो चाहता है वही हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति, उसके सामर्थ, उसके आशीष, उसका अभिषेक आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बिजनेस के साथ, आपसे जुड़े हर एक लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहे, और हम सब कहे Amen, Amen, Hallelujah. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे। God bless you, my dear friends. I want to encourage you all. हम एक आज्ञाकारी मसीह भाई बहन बनना चाहिए। Amen. God bless you. Thank you and enjoy. Take care. God bless you.